जैसा कि किसान साथियों, मुर्गी पालन में आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो नए लोगों को बहुत दिक्कत आती है। शुरू में पैसे की लागत कहाँ से लगाएं और कहाँ से माल उठाएं और कौन सा माल उठाएं और इसको मैनेजमेंट कैसे करें। नए नए फार्म शुरू किया है तो कौन सा पालना चाहिए, सीखने के लिए पालना है कि बिजनेस के लिए पालना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पैसा फंसा देते हैं अपना और बहुत बड़ा फार्म बना लेते हैं। ज़्यादा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लिया कि वीडियो देखा का ये 3000 की मुर्गी बिक रही, 2000 की बिक रही, या 500 रुपये का मुर्गा बिक रहा है, या 1000 रुपये का मुर्गा बिक रहा है। तो इस तरीके की स्थिति लोगों के साथ बनती है और वो बड़ा से बड़ा फार्म डालते हैं और इकट्ठा माल डाल दिया। उनको ना बच्चे पालने की नॉलेज है, ना बड़ा पालने की नॉलेज है। मतलब बे नॉलेज वाला इंसान है, उसको मालूम नहीं है। शुरू में उसने शौक में पालना शुरू कर दिया, उसको नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको भी इस तरीके के शौक़ हैं, कौन सी प्रजाति पालें, कैसे पालें, किस प्रजाति का चयन करना चाहिए, ये सब बातें आज अपन करेंगे। जैसे कि मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं और इसमें पैसा भी कम लगना चाहिए, आपकी अर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, आप छोटे छोटे गेज बनवा लें, यानी पिंजड़े बनवा लें 5 फुट 6 फुट लंबे चौड़े, 4 फुट 5 फुट 6 फुट वाले। आप 3 से 4 पिंजड़े बनवा लें, कम लागत लगाएं, कम पैसा खर्च करें। आप खुद भी बना सकते हैं। अगर वो एंगल जो छेद वाले आते हैं उसमें अगर आप सेटिंग कर करके बनाना चाहते हैं तो नट बोल्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो कम पैसा लगेगा, अपना समझ लें 8 से 10,000 15,000 रुपये में आपके 2 पिंजड़े 3 पिंजड़े तैयार हो जाएंगे। 4 पिंजड़े बना सकते हो आप 10 से 15,000 रुपये की लागत से। हम क्यों 10 लाख 12 लाख 5 लाख 6 लाख लगा के बड़ा फार्म बनाएं। फिर ज़मीन खरीदना है, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो पैसा क्या बर्बाद हो जाता है। आप 100 50 मुर्गी के 4-5 गेज बनवा लें और उन गेजों में डायरेक्टली देसी जो गौरान मुर्गी हैं उनको ला कर के पाल दें। और एक में आपको उन्हीं देसी मुर्गियों से आपको हैचिंग करके बच्चे निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से। उन गेजों में बंद करें और देसी का चयन ज़्यादा करें, क्योंकि आपको हैचिंग मशीन नहीं ख़रीदना। हम 2000-3000 की हैचिंग मशीन क्यों ख़रीदें जब हमको फ्री में हैचिंग मशीन मिल रही है। यानी 15 से 20 बच्चे आराम से एक देसी मुर्गी निकाल लेती है। ये हैचिंग मशीन का ही काम करती है। लाइट गोल है, पानी। आप नए हैं, नए व्यक्ति हैं, आप नहीं जानते बच्चे को कैसे पाला जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फार्मूला होता है और यही अच्छी तकनीक भी होती है। क्योंकि आजकल अपन लोग ना बिल्कुल आलू के माफिक हो गए, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस मशीनों में जीना चाहते हैं। मशीन है सही, लेकिन कोई ज़्यादा महंगी प्रजाति है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बच्चे लॉस हो सकते हैं, उनके लिए मशीनें का उपयोग करें। लेकिन शुरू में ज़्यादा मशीन के चक्कर में, मेरा एक दोस्त था, उसने मशीन ली, कुछ दिन बटेर के बच्चे निकाले और उसके बाद उसको 2 कौड़ियों के दाम बेच दिया मशीन को। मेरे से कह रहा था लेने के लिए, मैंने कहा भाई मेरी हैचिंग मशीन यही काफ़ी है। हालांकि हैचिंग मशीन भी रही मेरे पास और हैचिंग मशीन में सक्सेस भी है, नहीं है भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस कैसे नहीं है, लाइट बार बार गोल होती तो सक्सेस नहीं है। मुर्गी का ऐसा लाइट गोल हो, आगे गिरे पानी गिरे, कहीं जाना है कहीं आना है। मुर्गी को अपने बच्चे खुद हैच करना है, उसको चराना है, चुनाना है। वो अपनी देखभाल अपने बच्चों की 8-10 बच्चों की आराम से 15 बच्चे 20 बच्चे चुना लेती है। तो ये बहुत अच्छी एक तकनीक होती है। इससे आप अगर जुड़ कर काम करना चाहते हैं, वैसे सोनाली भी पाल सकते हैं आप, मुनार्का भी पाल सकते हैं आप, कड़कनाथ भी पाल सकते हैं। आपको जौन सी वैरायटी अच्छी लगे आप उस वैरायटी को पाल लें। ब्रह्मा नस्ल की फैंसी वाली मुर्गियाँ पाल लें। फैंसी मुर्गी पालोगे तो उसमें ज़्यादा चोचले रहते हैं, देसी मुर्गी पालोगे तो कुछ भी चर चुक के तैयार हो जाती हैं। अपन ने कंडे का ढेर लगा दिए, उसमें दीमक लग गई है। छोटे वाले जो टिकोले बोलता हूँ मैं इनको, बच्चों को, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये अपनी एक हैचिंग मशीन खुद की होती है, ना ही ज़्यादा झंझट ना किचकिच, बच्चे खुद हैच कर लेती है। 14 बच्चे निकाली है इसने।
ये मशीन जो है बहुत प्यारी मानी गई है, प्रकृति ने दी हुई मशीन है। मशीन का ही काम करती है, ऑटोमेटिक सिस्टम, अंडे रख दो खुद पलटाएगी, ना ही पानी की ज़रूरत, ना सर्दी ना गर्मी, वो बच्चे निकाल लेती है। तो आप लोग भी इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये कम से कम 500-600 रुपये में मशीन उपलब्ध, अंडा भी देती है ये मशीन, समझ रहे हैं। ये अंडे भी देती है, अंडे सेकती भी है, तो ये भी एक मशीन है प्रकृति ने जो अपन को दी है। अपन लिया है प्लास्टिक का डब्बा, उठा के किसी ने पैर रख दिया, ये ऊपर से गिर गया तो टूट गया। तो इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं जो अपन ख़रीद के लाते हैं, या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ उसके कारण भी जल सकती है। हैचर मशीन जो होती है छोटी वाली 2000, 3000, 4000 की पड़ती है। आप कौन सी ले रहे हैं, थर्माकोल की अगर ले रहे हैं तो 2000 की मिल जाएगी। आप प्लास्टिक के डिब्बे वाली ले रहे हैं तो वो थोड़ी महंगी मिलती, 4000, 6000 रुपये की नहीं मिल रही है अमेज़ोन से। आप इस तरीके की जाली लगा करके फ्री रेंज मुर्गी पालन सोनाली का कर सकते हैं जब ट्रेनिंग ले लें। मेरा यही कहना है कि पहले सबसे पहले इतना ताम झाम ना फंसाएं कि आप ये जाली लगाएं, पूरा घेराव करें, आप जो भी जितना भी एकड़ एरिया है। देखो भाई, किसी भी चीज़ को अगर सीखना चाहते हो तो छोटे से शुरू करो। जैसे ये जाली लगी हुई है, आप इसके अंदर आराम से फेंसिंग के अंदर मुर्गा मुर्गी पाल सकते हो। लोमड़ी फॉक्स वगैरह से बचत हो जाएगी, सिर्फ ईगल को छोड़ के। ईगल क्या ऊपर से झपट्टा मारेगा, आप कहीं भी बना सकते हो। तो फेंसिंग का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सोनाली मुर्गी अगर आप 2000-3000 पाल रहे हैं तो वैसे सीखने के लिए देसी मुर्गी का उपयोग करना चाहिए और देसी मुर्गी से सीखना चाहिए और इसी का लालन पालन करना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हैं सब लुप्त होती जा रही हैं। इंसान जो है सिर्फ मशीनों के द्वारा जीने लगा है। मशीनों ही, अब रोबोट आ गए हैं, कुछ दिन बाद प्लास्टिक के अंडे भी आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्रकृति ने अपन को जो दिया है नेचुरल तरीके से, अगर अपन उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। आने वाले समय में सोनाली तो राज करेगी ही करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि गौरान का रेट हाई फाई लेने वाला है, क्योंकि इसके मुर्गे जो हैं 1000, 1200, 1500 रुपये गौरान के बिकेंगी। ये है एक राज की बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। क्यों, कल ही मैं गया था एक बंदे के साथ, उसको मुर्गा दिलाने के लिए इतना गांव एरिया गया था मैं कि वहाँ जो मुर्गा देखा, मुश्किल से मुश्किल वो अगर खड़ा तोलते तो 1.25 किलो का था और काट पीट के निकालते तो 1.25 किलो करीब निकलता वो। तो वो मुर्गा जो भैया मेरे को 1600 रुपये का बताया गया। फिर बात हुई तो वो आंटी बोलने लगी कि हम भैया आपको 1300 रुपये का फ़ाइनल देंगे। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि जो लोग बता रहे हैं कि ये सोनाली जो है 500-600, ये 500-600 का तो वहाँ बिकता रहेगा सोनाली, लेकिन जो है देसी राज करेगा। सोनाली तो कर रहा है, वो बड़े फार्मरों का है। देसी का रेट क्यों बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा टेस्ट पाया जा रहा है। ये 8 से 9 महीने में तैयार होता है और सोनाली जो है तुम्हारा 90 दिन, 120 दिन, 130 दिन के अंदर रेडी हो जाता है 1 किलो का। तो ये फ़र्क हैगा सोनाली और उसमें, 8 महीना और 120 दिन, यानी 4 महीने का पूरा फ़र्क। 1 किलो होने में 8 महीना लगता है देसी को, अगर फ्री रेंज करके आप चराते हैं तो सोनाली मुर्गी भी पाल सकते हैं आप। 2-2, 4-4 हर नस्ल की मुर्गी ले लें और उन्हीं जो अपना गेज बनाए हुए हैं उनमें रख करके पालें, और जो देसी मुर्गी हैं उनसे हैचिंग कराएं। और कुछ दिन के बाद जो है अपनी जो अच्छी वैरायटी जब तैयार हो जाए तो उन वैरायटियों के मुर्गे आप आराम से सेल परचेस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में मुर्गियों के दाम और भी बढ़ेंगे, क्योंकि मुर्गी का जो है टेस्ट के लोग दीवाने होते हैं। टेस्ट, उनको टेस्ट चाहिए, पैसा नहीं देखता फिर आदमी, और हमेशा भी नहीं बिकता कि हमेशा ही लेगा। जैसे आप होली का पर्व आ गया, दीपावली आ गई,
जब कोई ऐसी पूजा पाठ वाले तो लोग आते हैं अपने घरों में, जैसे आर्मी वाले बंदे हैं या बड़ी दूर दूर सर्विस करते हैं, तो वो जीजा साले हो गए या भैया घर में ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने कहा देसी खाना है। मटन तो बहुत खाया है अपन ने, बॉयलर तो बहुत खाया है, तो देसी ही ढूंढते हैं, फिर चाहे पैसा लग जाए। तो किसान साथी आप लोग देसी पालें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।